की जान बचा दो। हे निराधर्म दुष्ट पापी, इस नवजात निरपराध कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसका वध करना चाहता है? छोड़ दे इसे, अन्यथा 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 क्या? अन्यथा अन्यथा तू मृत्युदंड का भागी बनेगा। मैं तेरा सर विच्छेद कर दूंगी। नहीं नहीं देवी माँ, ये मेरे पति है, इन्हें मत मारो। और ये भैरव जिसे मारना चाहता है वो इसी की बेटी है माँ। ये राक्षस तुम्हारा पति कैसे हो सकता है और ये इसकी बेटी कैसे हो सकती है? माता भवानी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप गट में वास करती हैं। आप तो सब कुछ जानती हैं माता, आप तो सब कुछ जानती हैं। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु मैं भैरव के मुख से सुनना चाहती हूँ कि भैरव, तुम इस बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? मैं इसका वध नहीं करूं तो क्या करूं? मैं इसका ढंग से लालन पालन नहीं कर सकता, स्कूल की महंगी फीस नहीं दे सकता। आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं इसकी दुष्कर्मियों से रक्षा नहीं कर सकता। मैं मुक्तिदाता हूं। और अगर ये बच भी गई तो उस शिक्षा के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? कम पढ़ी लिखी होने के कारण अच्छा घर बार नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो दहेज के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? बिना दहेज के अगर शादी कर भी दी तो वो लोग इसे जलाकर मार देंगे। जब इतने कष्ट उठाकर इसे मरना ही है तो मैं इसे क्यों नहीं आज ही मार दूं? नहीं बेटा, ये तुम्हारी सोच गलत है। सरकार ने बेटियों के लिए शिक्षा की कई योजनाएं चला रखी है। मिडिल कक्षा तक कॉपी किताब रहना खाना सब फ्री, और उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बना रखी है। इसलिए तू शिक्षा की तो चिंता ही मत कर। भैरव, धन लक्ष्मी योजना में बच्चियों के नाम पर सरकार पैसे जमा करवाती है और उन्हें बड़े होने पर लाखों रुपए मिलते हैं। ऐसी कई संस्थाएं जो बच्चियों की निःशुल्क शादियां करवाती है, और तो और वहाँ पर दहेज का कोई लेन देन नहीं होता है। बच्चियों की रक्षा करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं। हेल्पलाइन और नंबर जारी कर रखे हैं। थानों में महिला पुलिसकर्मी तुरंत कार्रवाई करती है। भैरव, सरकार ने नया कानून बनाया है। 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। अखबार में आज ही खबर छपी है, एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई है। हाँ भैरव, हम सबने सुबह ही वो खबर पढ़ी है। भैरव, वैसे तो कानून सबके लिए समान है, किंतु कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग धन व बल की सहायता से कानून से बच निकलते हैं। ऐसे पापियों को सजा हम देते हैं। नहीं, आप लोग कोई सजा नहीं देते, आप लोग ही सजा देने लगते तो धरती पे कहीं पाप कर्म ही नहीं होता। आपके यहाँ तो अंधेर ही अंधेर है। नहीं भैरव, हमारे यहाँ देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं, क्योंकि हम जो सजा देते हैं वो कर्म व पापों पर आधारित होती है। जो दुष्ट पापी बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं, दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करते हैं, स्त्रियों के साथ दुराचार करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, हम ऐसे पापियों का सामाजिक व आर्थिक आधार समाप्त करके उन्हें असाध्य रोगों से ग्रसित कर देते हैं। वह असाध्य रोगों से ग्रसित होकर तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो असाध्य ग्रसित बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें आपने सजा दी है? हाँ भैरव, इसे ही अप्रत्यक्ष सजा कहते हैं। तुमने अपने आसपास ऐसे अपराधी व पापी लोगों को देखा होगा जो ऊपरी रूप से तो खुशी का दिखावा करते हैं, किंतु भीतर से बहुत दुखी होते हैं तथा इनका अंत बहुत ही बुरा होता है। ओह, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। हाँ भैरव,
अपने ही जन्मदाता पिता द्वारा हत्या करना अक्षम्य पाप की श्रेणी होता है। भैरव, कन्या जननी बनकर सृष्टि की रचना करती है। यही धन की देवी स्वरूपा लक्ष्मी है, यही ज्ञान दात्री सरस्वती है और यही शक्तिदायिनी दुर्गा का रूप है। यदि कन्या ना हो तो इस संसार की कल्पना ही निरर्थक है। भैरव, अगर मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा होता तो मैं कैसे होती, और अगर मैं नहीं होती तो कैसे होता, और अगर शीतल नहीं होती तो तेरी शादी किससे होती? जरा सोचिए, आज दुनिया में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें लड़कियों ने अपने खानदान, परिवार और देश का नाम रोशन नहीं किया है। इन्हें मौका तो दीजिए। मामा, मैं भी तो एक बेटी हूँ, मुझे तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, फिर इसे कैसे हो सकती है? भैरव, अब समय बहुत बदल गया है, तू भी अपने आप को बदल बेटा। भैरव, अपने अंदर के राक्षस को शांत कर। राक्षस प्रवृत्ति ही पापों की जननी है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। आप लोगों की बातों से मेरी आंखें खुल गई। मुझे क्षमा करो हे देवी, हे जगदम्बे। क्षमा हमसे नहीं, तुम्हारे पुत्री से मांगो भैरव। यही तुम्हें पापों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। भैरव, तू ठीक हो गया? और समय रहते तेरी आंखें खुल गई और तू पाप करने से बच गया। हाँ बापू, मैं तो समय रहते समझ गया, लेकिन आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बेटी तो वरदान है। अरे बलबीर, क्या हुआ? तू कैसे बैठा है? भैरव, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। अरे हुआ क्या है बलवीर, ये तो बता। भाई, आपको तो पता है मेरे 2 बेटे हैं। हाँ पता है, तू तो उनकी बहुत बड़ाई करता है। उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई है और अच्छे घरों में उनकी शादियां करवाई है, और उनको पढ़ाने, लिखाने और नौकरी लगवाने में तू अपना सब कुछ बेच चुका। एक पुश्तैनी मकान बचा था, वो भी आज बिक गया। मतलब? मेरे बेटे बहू आए थे, घर बेचकर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। और तुम्हें क्या मिला? मुझे कुछ नहीं, बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा कर गए भैरव। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मेरे भी एक बेटी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे मेरे बेटों पर बहुत गुमान था, आज टूट गया भैरव। बलवीर, लोग समझते नहीं है, बेटी किस्मत वालों के घर ही पैदा होती है। पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होते, उन्हीं के घर बेटी पैदा होती है। आप ठीक कह रहे हो, जरूर मैंने कुछ पाप किए होंगे, इसलिए मुझे बेटी नहीं हुई। सब कुछ होते हुए भी आज बेघर, बेसहाय, अनाथ हो गया। नहीं अंकल, आप हम सबके होते हुए अनाथ कैसे हो सकते हैं? ये कौन है? ये रोशनी, मेरी बेटी। बेटी? वो जिसे तू... वो बात तू मुझे याद मत दिला, मुझे गलानी होती है, अपने आप पर शर्म आती है मुझे। तू तो इससे मिल, ये मेरी प्यारी बेटी रोशनी। इसने पढ़ाई पूरी कर ली और अब बेसहारा लोगों के लिए एक एनजीओ चलाती है, जिसमें
इसके काम में सब लोग सहयोग करते हैं। बड़ा नेक काम करती है बेटी। अंकल, आप पापा के दोस्त हैं ना? हाँ, बचपन का। तो आप अपने आप को बेसहारा और अनाथ बिल्कुल भी ना समझें। आप इस परिवार के मेंबर हैं, ओके? ओके बेटी, सच में बेटियां तो वरदान है।